गौतम बुद्ध के विचार गहरे और प्रेरणादायक हैं। यह कथन आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, बुद्ध के दर्शन से प्रेरित है। इसका मतलब है कि हमारे मन में आने वाले नकारात्मक विचार, भय और भ्रम अक्सर हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि एक मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा साथी और दुश्मन हो सकता है। यदि मन सकारात्मक और शांत हो तो यह हमें शांति और सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन यदि मन अशांत और नकारात्मक हो तो यह हमें दुख और समस्याओं की ओर धकेल देता है। 2. सही दृष्टिकोण अपनाएं। सही सोच और ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मकता से बच सकते हैं। 3. मध्य मार्ग का अनुसरण करें। अत्यधिक सोच और अति भावुकता से बचते हुए संतुलन बनाना ही सही जीवन का मार्ग है। इसलिए बुद्ध की यह सीख हमें यह समझाती है कि हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसे अपने हित में उपयोग करना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक, शांतिपूर्ण और स्पष्ट है तो आपका जीवन भी सुखी और सफल हो सकता है। लेकिन अगर मन नकारात्मक, भ्रमित और अशांत है तो यह स्वयं के लिए बाधाएं पैदा करता है। बुद्ध के विचारों से यह समझने के लिए कुछ और पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1. मन की महत्ता, पावर ऑफ माइंड। बुद्ध ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। 2. अज्ञान, इग्नोरेंस और भ्रम, डिल्यूजन। बुद्ध के अनुसार अज्ञान, अविद्या और भ्रम मनुष्य के दुख का मूल कारण है। जब हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती तो हम गलत निर्णय लेते हैं और अपने दुख का कारण बनते हैं। 3. ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी सोच को नियंत्रित करने और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान है। ध्यान मन को शांत करता है और विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। 4. विचारों का निरंतर विश्लेषण। बुद्ध ने सिखाया कि हर विचार को आने दें, लेकिन उसे पकड़े नहीं। हमारे विचारों की प्रकृति को समझना और उन्हें बिना किसी निर्णय के देखने से हम मानसिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। 5. मोहमाया से मुक्ति, डिटैचमेंट। मोह और आसक्ति, अटैचमेंट, हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं और हमें दुखी बनाते हैं। जब हम मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी सोच स्वतः स्पष्ट और सकारात्मक हो जाती है। 6. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि स्वयं पर विजय पाना सभी लड़ाइयों पर विजय पाने से बड़ा है। यानी अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची जीत है। निष्कर्ष, बुद्ध के विचार हमें यह समझाते हैं कि सोच को दोषी ठहराने के बजाय उसे समझना और सुधारना ही सही उपाय है। यदि हमारी सोच हमारे दुश्मन की तरह काम कर रही है तो इसे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के विचार गहरे और बहुआयामी हैं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है को समझने के लिए उनके दर्शन के और भी पहलू देखे जा सकते हैं। 7. चेतना की शक्ति, पावर ऑफ अवेयरनेस। बुद्ध ने सतिपट्ठान, ध्यान के 4 आधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जागरूक रहना ही अपने विचारों और कार्यों को समझने का पहला कदम है। यदि आप अपनी सोच को पहचान लेते हैं तो आप उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। उदाहरण, जब क्रोध आता है तो यदि आप सचेत हो जाते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है तो वह कमजोर पड़ने लगता है। 8. कर्म और सोच का संबंध, थॉट्स एंड एक्शंस। बुद्ध ने कहा, आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं।
और कर्म ही आपका भविष्य। इसका अर्थ है कि जो हम सोचते हैं वह हमारे कार्यों और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए अगर सोच नकारात्मक है तो इसका प्रभाव हमारे कार्यों और जीवन पर भी नकारात्मक होगा। 9 दुख का मूल कारण, रूट कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स में कहा कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, लालसा या अतृप्त इच्छाएं हैं। हमारी सोच जब लालसा, ईर्ष्या और भय जैसे भावनाओं से भरी होती है तब वह हमें पीड़ा देती है। इसे त्याग कर या नियंत्रित करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 10 मध्य मार्ग, मिडल पाथ। बुद्ध ने न तो अतिआसक्ति, अटैचमेंट का समर्थन किया और न ही पूर्ण त्याग का। उन्होंने मध्य मार्ग की शिक्षा दी। सोच को दुश्मन बनने से रोकने का तरीका यही है कि हम अपने विचारों को संतुलित करें, न तो उन्हें पूरी तरह दबाएं और न ही उन्हें हावी होने दें। 11 विचारों की प्रकृति, नेचर ऑफ थॉट्स। बुद्ध ने यह भी कहा कि विचार अनित्य, अस्थायी होते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता। यदि हम इसे समझ लें तो नकारात्मक सोच हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। उन्होंने सिखाया कि जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी अस्थायी हैं। 12 सही दृष्टि, राइट व्यू। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने सही दृष्टि पर जोर दिया। इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों को यथार्थ और करुणा के साथ देखना चाहिए। यदि हमारी सोच यथार्थवादी, सकारात्मक और करुणामयी होगी तो वह हमारी मित्र बन जाएगी। 13 शून्यता, एम्प्टीनेस। बुद्ध ने शून्यता, एम्प्टीनेस का महत्व बताया। इसका अर्थ है कि हमारी सोच में जो आग्रह और अहम, ईगो है, वह हमारे दुख का कारण है। जब हम इसे छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है। 14 स्वतंत्रता का मार्ग, पाथ टू लिबरेशन। बुद्ध ने बताया कि सोच को अपने दुश्मन से मित्र बनाने का उपाय है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है उन विचारों से आजादी जो हमें बांधते हैं। यह तभी संभव है जब हम ध्यान, करुणा और आत्मजागरूकता को अपनाते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का पूरा दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा मन और हमारी सोच एक ऐसा औजार है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें आनंद, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यही हमारे दुख और भ्रम का कारण बनता है। इसलिए सोच को नियंत्रित करना, उसे समझना और सही दिशा में ले जाना ही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। गौतम बुद्ध के दर्शन की गहराई असीमित है और आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे विचार को समझने के लिए हम उनके और अधिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 15 मन को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग द माइंड। बुद्ध ने कहा, अनियंत्रित मन हमारे लिए हानिकारक है, जैसे एक जंगली हाथी। लेकिन प्रशिक्षित मन एक मित्र है जो जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। मन को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने ध्यान, अनुशासन और सतत आत्मावलोकन की सलाह दी। 16 भावनाओं का संतुलन, बैलेंसिंग इमोशंस। हमारी सोच अक्सर भावनाओं से प्रभावित होती है। क्रोध, ईर्ष्या या डर से भरी सोच हमारी दुश्मन बन जाती है। बुद्ध ने उपेक्षा, इक्वानिमिटी का अभ्यास करने को कहा, यानी हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना। 17 स्वयं को जानना, नोइंग वन सेल्फ। बुद्ध का कहना था, अपने आप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और स्वभाव को समझ लेते हैं तो हम उनकी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। 18 छोटे छोटे कदमों का महत्व, स्मॉल स्टेप्स मैटर। बुद्ध ने सिखाया कि बड़ा परिवर्तन तुरंत नहीं आता। हजारों मोमबत्तियां एक ही लौ से जलाई जा सकती हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। 19 करुणा, कंपैशन।
नकारात्मक सोच तब भी जन्म लेती है जब हम दूसरों के प्रति कठोर हो जाते हैं। बुद्ध ने करुणा और दया का अभ्यास करने पर जोर दिया। दूसरों के प्रति करुणा रखने से हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बदल जाती है। 20 मृत्यु का ध्यान, मेडिटेशन ऑन डेथ। बुद्ध ने मरण स्मृति, डेथ अवेयरनेस पर ध्यान देने को कहा। जो यह समझता है कि जीवन क्षणिक है, उसकी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। यह हमें व्यर्थ की नकारात्मक सोच और संघर्ष से बचने में मदद करता है। 21 ध्यान, मेडिटेशन और निरंतर अभ्यास। ध्यान के माध्यम से बुद्ध ने विपश्यना, इनसाइट मेडिटेशन की विधि सिखाई, जिसमें मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित किया जाता है। यह अभ्यास हमारी सोच की गहराई को समझने और उसे शांत करने का प्रभावी तरीका है। 22 आसक्ति, अटैचमेंट का त्याग। बुद्ध ने कहा कि हमारी सोच में आसक्ति और मोह दुख का कारण है। जब हम चीजों, लोगों और परिणामों से जुड़ जाते हैं तो हमारी सोच संकीर्ण और सीमित हो जाती है। इस आसक्ति को छोड़कर हम स्वतंत्र और शांत हो सकते हैं। 23 शांति का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ पीस। बुद्ध ने निर्वाण, निर्वाणा को शांति की अवस्था बताया। यह अवस्था तब आती है जब हम अपनी सोच से परे जाकर उसे मात्र एक साधन के रूप में देखते हैं। यह समझ हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है। 24 ध्यान और जागरूकता का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया कि जागरूकता, माइंडफुलनेस से हम अपनी सोच को बेहतर समझ सकते हैं। हर दिन ध्यान और जागरूकता का अभ्यास हमारी सोच को दुश्मन से मित्र में बदल सकता है। अंतिम विचार। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने का मार्ग देती हैं कि हमारी सोच हमें ऊपर उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। 1. अपनी सोच को नियंत्रित करना। 2. नकारात्मकता से मुक्त होना। और 3. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। यही जीवन की सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। यदि हम बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करें तो हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि हर बार उनकी व्याख्या से नए अर्थ और दृष्टिकोण सामने आते हैं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है को और विस्तार से समझने के लिए बुद्ध के और पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 25 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से यह बताया कि दुख का मूल कारण हमारी गलत सोच और लालसा है। 1. दुख, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2. दुख का कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं, लालसा और गलत सोच। 3. दुख का निवारण, इन इच्छाओं और सोच का त्याग। 4. दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन। यह शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि नकारात्मक सोच से दुख पैदा होता है और इसे दूर करना हमारे हाथ में है। 26 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने बताया कि सही सोच को अपनाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। इसमें शामिल हैं: 1. समीचीन दृष्टि, राइट व्यू, यथार्थ को समझना। 2. समीचीन संकल्प, राइट इंटेंशन, नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। 3. समीचीन वाणी, राइट स्पीच, ऐसा बोलना जो दूसरों और स्वयं के लिए लाभकारी हो। 4. समीचीन कर्म, राइट एक्शन, अच्छे कर्म करना। 5. समीचीन आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से जीवन यापन करना। 6. समीचीन प्रयास, राइट एफर्ट, नकारात्मक विचारों को हटाने और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास। 7. समीचीन स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहना। 8. समीचीन समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर करना।
यह मार्ग सोच को नियंत्रित कर उसे सकारात्मक और शक्तिशाली बनाता है। 27 मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। बुद्ध ने कहा कि मौन हमारी सोच को बेहतर तरीके से समझने का माध्यम है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी सोच को स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलता है। नकारात्मकता को पहचानने और उसे दूर करने के लिए मौन का अभ्यास करें। 28 क्षणभंगुरता, इम्परमानेंस। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज क्षणभंगुर है, सोच भी। हमारी नकारात्मक सोच स्थायी नहीं है। यदि हम उसे समझें और नियंत्रित करें तो वह धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। 29 सहज स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने बताया कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना ही सही मार्ग है। नकारात्मक सोच अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम स्वीकृति सीखते हैं तो हमारी सोच शांति की ओर बढ़ती है। 30 अहंकार का त्याग, लेटिंग गो ऑफ ईगो। बुद्ध ने अहंकार, ईगो को सभी समस्याओं का मूल बताया। अहंकार से जुड़ी सोच हमें दूसरों से तुलना करने, खुद को श्रेष्ठ मानने या हीनता महसूस कराने पर मजबूर करती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और मुक्त हो जाती है। 31 सही संगति, राइट एसोसिएशन। बुद्ध ने कहा, आप जिनके साथ रहते हैं उनके विचार और व्यवहार आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। सही संगति और अच्छे लोगों के साथ रहना आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है, जबकि गलत संगति इसे दूषित कर सकती है। 32 वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने सिखाया कि सोच का सबसे बड़ा दुश्मन भूतकाल की चिंता और भविष्य का भय है। यदि आप अपनी सोच को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें तो नकारात्मक विचार स्वतः कम हो जाते हैं। 33 कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। बुद्ध ने हर दिन जीवन में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को कहा। कृतज्ञता से हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं। 34 निर्वाण, अल्टीमेट लिबरेशन। बुद्ध ने कहा कि सोच को दुश्मन से मित्र बनाने का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत और सभी प्रकार की इच्छाओं, नकारात्मकताओं और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। सार, गौतम बुद्ध का यह संदेश कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, हमें आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और संतुलन की ओर प्रेरित करता है। 1. सोच को समझना, उसे देखने का अभ्यास करें। 2. सोच को बदलना, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। 3. सोच से मुक्त होना, मन को स्थिर और शांत करें। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें तो न केवल हमारी सोच हमारी मित्र बन जाएगी, बल्कि हम जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। गौतम बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं की गहराई में जितना भी डूबें, उतना ही अधिक सीखने को मिलता है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है के संदर्भ में बुद्ध के अन्य पहलुओं को और अधिक समझा जा सकता है। यहाँ कुछ और दृष्टिकोण और गहराई से व्याख्या प्रस्तुत है। 35 अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह, गोइंग विद द फ्लो। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का स्वभाव अनिच्छा, इम्परमानेंस है। चीजें बदलती रहती हैं। जब हम सोच के बहाव में उलझ जाते हैं और हर चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो यह तनाव और दुख का कारण बनता है। लेकिन अगर हम प्रवाह के साथ चलते हैं और चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो हमारी सोच हमें मुक्त करती है। 36 विचारों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। बुद्ध ने कहा, विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो। उन्होंने सिखाया कि जब हम अपनी सोच को सिर्फ एक दर्शक, ऑब्जर्वर बनकर देखते हैं तो वे स्वतः कमजोर हो जाती हैं।
उदाहरण, यदि कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे दबाने या उसके पीछे भागने की बजाय उसे केवल देखें। 37 सहानुभूति एम्पैथी का अभ्यास। बुद्ध ने दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने की शिक्षा दी। जब हम दूसरों की भावनाओं और उनके संघर्ष को समझते हैं तो यह हमारी सोच को अधिक करुणामय और सकारात्मक बनाता है। यह दूसरों के प्रति कठोरता और स्वयं के प्रति आत्मदया सेल्फ पिटी को समाप्त करता है। 38 निर्णय जजमेंट से बचाव। बुद्ध ने कहा कि हमारी सोच अक्सर दूसरों और खुद के प्रति निर्णयात्मक होती है। यह निर्णय जजमेंट हमें भ्रमित करता है और दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या पैदा करता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन को यथार्थ रूप में देखें, न कि अपने पूर्वाग्रहों और विचारों के चश्मे से। 39 संतोष कॉन्टेंटमेंट। बुद्ध ने कहा, जो संतोषी है वही सबसे धनवान है। हमारी सोच तब हमारी दुश्मन बनती है जब हम हमेशा और अधिक की इच्छा रखते हैं। संतोष का अभ्यास करने से मन स्थिर और खुशहाल रहता है। 40 अहिंसा नॉन वायलेंस। बुद्ध ने कहा कि हमारी सोच हिंसक हो सकती है, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि हमारे अपने प्रति भी। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। यह अभ्यास हमें अपनी सोच को शांत और निर्मल बनाने में मदद करता है। 41 अभ्यास की निरंतरता कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस। बुद्ध ने सिखाया कि सोच को बदलना एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से ही संभव है। ध्यान, जागरूकता और सही सोच का अभ्यास हर दिन करते रहें। धीरे धीरे मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बदलने लगेगी। 42 स्मृति जागरूकता माइंडफुलनेस ऑफ मेमोरी। बुद्ध ने कहा कि हमारी सोच अक्सर पुराने अनुभवों और यादों से प्रभावित होती है। अतीत की नकारात्मक यादें और गलतफहमियां वर्तमान सोच को दूषित कर सकती हैं। उन्होंने वर्तमान क्षण में रहना सिखाया ताकि हमारी सोच साफ और स्पष्ट हो सके। 43 मोहमाया का प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ अटैचमेंट्स। बुद्ध ने कहा कि हमारी सोच का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी मोहमाया है। जब हम चीजों, रिश्तों या इच्छाओं से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हमारी सोच इनसे प्रभावित होकर अनावश्यक तनाव और दुख पैदा करती है। मोह को समझदारी और संतुलन से नियंत्रित करें। 44 आत्मजिम्मेदारी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी सोच और कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। यदि हमारी सोच हमारी दुश्मन है तो इसे बदलने का कार्य भी हमारे ही हाथ में है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना ही सच्चे बदलाव की शुरुआत है। 45 शरीर और मन का संबंध बॉडी माइंड कनेक्शन। बुद्ध ने सिखाया कि शरीर और मन का गहरा संबंध है। अस्वस्थ शरीर नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने स्वस्थ भोजन, शारीरिक श्रम और ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित रखने की सलाह दी। 46 दया लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। बुद्ध ने मेत्ता ध्यान लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने को कहा। यह ध्यान हमारी सोच को दयालु और सकारात्मक बनाता है, जिससे नकारात्मक विचार स्वतः कम होने लगते हैं। 47 आत्मज्ञान सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने आत्मज्ञान को सबसे बड़ी उपलब्धि कहा। अपनी सोच का विश्लेषण करें। यह सोच क्यों आई? इसका स्रोत क्या है? क्या यह सोच मुझे लाभ पहुंचा रही है? इस तरह के आत्मविश्लेषण से नकारात्मक सोच कमजोर और सकारात्मक सोच मजबूत होती है। 48 स्वतंत्रता फ्रीडम फ्रॉम थॉट। बुद्ध ने सिखाया कि अंतिम लक्ष्य विचारों से ऊपर उठकर शांति प्राप्त करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सोच खत्म हो जाए, बल्कि सोच हमारे ऊपर हावी न हो। जब आप सोच को सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं
तब यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें, नियंत्रित करें और साधें तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 1. सतत जागरूकता का अभ्यास करें। 2. ध्यान और करुणा से मन को शुद्ध करें। 3. संतोष और स्वीकृति को अपनाएं। इस तरह न केवल हमारी सोच बल्कि हमारा पूरा जीवन शांति, संतुलन और आनंद से भर सकता है।